भूमिहार पॉलिटिक्स का भविष्य क्या है? क्या हम लोग केवल खाद पानी बनते रहेंगे? हम लोग केवल दूसरे लोगों के पेड़ को लहलहाते रहेंगे? हम लोग क्या केवल दूसरों का कमल खिलाते रहेंगे? मुजफ्फरपुर में एक भी विधायक हमारे समाज का नहीं है। सुरेश शर्मा किससे हारे हैं चुनाव? वीरेंद्र चौधरी को किसने वोट दिया? क्या यहाँ यादव मुसलमान के वोट से केवल वीरेंद्र चौधरी जीते? वीरेंद्र चौधरी को वैश्य समाज ने वोट दिया। केदार गुप्ता के भाई ने वीरेंद्र चौधरी को पूरे परिवार के साथ ताकत के साथ मदद किया। सुरेश शर्मा चुनाव हारे तो भूमिहार को के बीच में जाकर के कहने का क्या नैतिक अधिकार है इन लोगों को कि वोट दीजिए केदार गुप्ता को? भूमिहार वोट नीलाभ को जाएगा कि व्यवसायिक और नैतिक मजबूरी है। जब लोभ के समुद्र में आदमी चला जाता है, दलदल में फंस जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, उनका भयादोहन हो रहा है क्योंकि व्यवसायिक मजबूरी है। अगर आप नहीं समर्थन करिएगा तो आपको बर्बाद कर देंगे, आपके व्यवसाय धंधा को चौपट कर देंगे। राजनीतिक लोभ भी दिया गया होगा, हम जानते हैं, मेरे पास प्रमाण है कि क्या लोभ दिया गया है। कुरहनी चुनाव में एक बड़ी उठापटक हो रही है भूमिहार वोट को लेकर के। फ्रंट में एक धारा जो है वो नीलाभ के समर्थन में है और दूसरा केदार गुप्ता के समर्थन में है। क्या लगता है इस बार भूमिहार केदार गुप्ता के समर्थन में जाएगा या फिर नीलाभ के समर्थन में जाएगा? देखिए, मामला केवल कुरहनी का नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी तेज़ी से पूरे बिहार में यह चर्चा हुई और यह डिस्कशन का विषय हुआ कि आखिर भूमिहार पॉलिटिक्स का भविष्य क्या है? क्या हम लोग केवल खाद पानी बनते रहेंगे? हम लोग केवल दूसरे लोगों के पेड़ को लहलहाते रहेंगे? हम लोग क्या केवल दूसरों का कमल खिलाते रहेंगे? इस बात को लेकर के बड़ी पूरे बिहार में चर्चा तेज हुई, चिंता का विषय हुआ। आज मुजफ्फरपुर में एक भी विधायक हमारे समाज का नहीं है। जहानाबाद में एक भी विधायक हमारे समाज का नहीं है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि जहां हमारे इतने एमएलए होते थे अलग अलग पार्टियों से और जो हमारी राजधानी मुजफ्फरपुर कही जाती थी, वहां हमारा एक भी विधायक नहीं है। सुरेश शर्मा किससे हारे हैं चुनाव? वीरेंद्र चौधरी से। वीरेंद्र चौधरी को किसने वोट दिया? क्या यहाँ यादव मुसलमान के वोट से केवल वीरेंद्र चौधरी जीते? वीरेंद्र चौधरी को वैश्य समाज ने वोट दिया। केदार गुप्ता के भाई ने वीरेंद्र चौधरी को पूरे परिवार के साथ ताकत के साथ मदद किया। सुरेश शर्मा चुनाव हारे। जिस जाति का पूरे देश में भाजपा में शासन हो, प्रधानमंत्री से लेकर के और पटना तक, उस जाति का वोट भाजपा के खिलाफ मुजफ्फरपुर में गया। बेलसंड में संजय गुप्ता राजद से विधायक हुआ। मधुबनी में समीर महासेठ राजद से विधायक हुआ। मोरवा में रणविजय साहू राजद से विधायक हुआ। शेरघाटी में मंजू गुप्ता राजद से विधायक हुई। सासाराम का राजद का विधायक वैश्य समाज का है। तो जिस जाति का पूरे देश में राज है, जिस पार्टी में, उस पार्टी के साथ जब वह जाति कमिटेड नहीं है तो भूमिहार को के बीच में जाकर के कहने का क्या नैतिक अधिकार है इन लोगों को कि वोट दीजिए केदार गुप्ता को? भूमिहार वोट नीलाभ को जाएगा। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने सर्वसम्मति से फैसला किया है, एक एक आदमी कोर कमेटी का, एक एक पदाधिकारी, और पूरे बिहार की जनभावना भी यही है समाज की कि वहाँ नीलाभ कुमार खड़ा है वीआईपी पार्टी से, उसको समर्थन होना चाहिए। और वही युग धर्म भी है और समाज की मांग भी है। आप जो कह रहे हैं, जो स्टैट्स और जो आंकड़े आप बता रहे हैं, क्या ये आंकड़े मौजूद हैं? तो इन आंकड़ों के ऊपर सुरेश शर्मा का निश्चित रूप से नज़र होगा। तो आखिर क्या मजबूरी है कि उनको वो? देखिए, उनकी व्यवसायिक और नैतिक मजबूरी है। जब लोभ के समुद्र में आदमी चला जाता है, दलदल में फंस जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, उनका भयादोहन हो रहा है। जैसे समाज का भयादोहन हो रहा है कि वोट दीजिए और नहीं तो लालू आ जाएगा, वैसे उनका भयादोहन हो रहा है। उनकी व्यवसायिक मजबूरी है। अगर आप नहीं समर्थन करिएगा तो आपको बर्बाद कर देंगे, आपके व्यवसाय धंधा को चौपट कर देंगे। राजनीतिक लोभ भी दिया गया होगा, हम जानते हैं, मेरे पास प्रमाण है कि क्या लोभ दिया गया है। ये सब कारण है, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी, व्यवसायिक मजबूरी है।
उससे कोई लेना देना नहीं है। समाज की जन भावना पूरे बिहार की, और कुढ़नी के लोग भी उसी रास्ते पर चलते हुए 90 के बाद, साधु बाबू 90 में जीते थे, 91 में उनका निधन हो गया। फिर बीच में उसको टिकट मिला था एक आदमी को, तो उसकी उपस्थिति नहीं हो सकी ढंग से। इस बार टिकट दिया है मुकेश सहनी ने, और एक वोट बैंक है उसका, 30,000 40,000 का वोट बैंक उसका भी है। तो उस वोट बैंक के साथ हमारे समाज का ही वोट बैंक जोड़ करके और जीत के तरफ चलने का काम करेगा। जब दो लोग जुड़ेंगे, दो महत्वपूर्ण जातियां जुड़ेंगी, तो बाकी जातियां भी साथ आएंगी, क्योंकि हमारा सामाजिक सरोकार बहुत व्यापक है। सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों से हम लोगों के रिश्ते रहते हैं। तो जब हमारा समर्थन और हमारे लोग नीलाभ के साथ रहेंगे, तो बाकी लोग भी साथ और जुड़ने का काम करेंगे, और वहाँ वह जीत की तरफ बढ़ेगा। जातीय समीकरण में क्या नीलाभ के समर्थन में सिर्फ भूमिहार और मल्लाह हैं, या और भी? देखिए, दो कम होता है का? IMY पर पूरे बिहार की राजनीति चल रही है लालू यादव की पिछले 30 वर्षों से। तो दो जातियां अगर जुड़ जाए कहीं, कभी ब्राह्मण और मुसलमान की राजनीति चलती थी देश में, ब्राह्मण मुसलमान हरिजन, तो कांग्रेस का पूरे देश में पटाखा फहराता था। तो उसी ढंग से दो जातियां जुड़ गई हैं, सो कम है। अगर दो जाति जुड़ जाए तो बाकी जातियां भी स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से, और जो है नाराज़गी के हिसाब से, एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से, जो फेंस सीटर लोग होते हैं, जिसको दीवार पर बैठा हुआ आदमी कहते हैं, वो इधर भी कूद सकता है, उधर भी कूद सकता है, वैसे लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बनते जाता है। तो लेकिन ये दो समीकरण साफ साफ दिख रहा है। अब मुकेश सहनी दावा नोनिया का भी करते हैं, बींद का भी करते हैं, अति पिछड़ा के से भी अपील कर रहे हैं। भूमिहार के साथ राजपूत भी जुड़ सकता है, ब्राह्मण भी जुड़ सकता है, केदार गुप्ता से तेली भी नाराज है, वह भी जुड़ सकता है। तो इसलिए दो जातियों का एक ठोस वोट बैंक। अब बताइए, भाजपा के पास कौन सा वोट बैंक है, बता दीजिए हमको। आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मिसलेनियस। और ये इतनी बड़ी ताकत है भूमिहार की, ये अगर अलग हो जाएगा तो उसका बचेगा क्या? मतलब वो तो 20,000 वोट भूमिहार और मल्लाह जोड़ लीजिएगा, बाद बाकी पचफोड़ना थोड़ा बहुत इधर उधर से हो गया, हो जाएगा, काफी है जीत के लिए। सब्जी तैयार, जीत के लिए सब्जी तैयार। बाकी जो है, भाजपा के पास कौन सा वोट है, बता दीजिए। कोई वोट नहीं है। अगर भूमिहार छोड़ दिया तो केदार गुप्ता से तो तेली भी नाराज है, उनके साथ कौन सा वोट रहेगा? लेकिन सुरेश शर्मा जी बयान देते देते एक लाइन कहे कि कार्रवाई जो है सो की जाएगी। कार्रवाई की बात क्या है, किस पर और किस पर? वो क्या बोले वो जाने, उसमें हमको नहीं जाना है। और संवैधानिक क्या अधिकार उनको है, ये खुद वो सोच लें। और अध्यक्ष उनको अजीत कुमार और हम लोगों ने मिल करके बनाया, और कोई हम लोग उनके बनाए हुए नहीं हैं। अध्यक्ष उनको बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष हम लोग बने। एक ही प्रस्ताव से वो अध्यक्ष बने, हम लोग कार्यकारी अध्यक्ष बने, आम सभा से। कोई उनके नियुक्त किए हुए लोग हम लोग नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार की हास्यास्पद बात लोग बोलवा रहा है उनसे। अच्छा, ये जो सारी बातें हो रही हैं, इसमें एक ही गांव में, मतलब एक ही इलाके में सामाजिक भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, जिसने बोचहा का जो है वो ऐतिहासिक जो है वो परिदृश्य बदल दिया, वो एक ही फ्रंट के दो लोग दो अलग अलग कैंडिडेट के तरफ तो प्रचार में निकलेंगे। क्या भूमिहार को इससे नुकसान नहीं होगा? और क्या इसको एक अंडर रूम में बैठ करके मसले को समझा नहीं है? विषय मुद्दे का है। मुद्दा क्या है? दर्जनों सभाओं से आप लोग मुजफ्फरपुर में कवर किए होंगे, अलग अलग सभाओं में। मैं कभी नहीं बोला हूं। सुरेश शर्मा जी दर्जनों सभाओं में बोले हैं कि पहले जाति तब पार्टी, पहले समाज तब दल। आज उनको जवाब देना होगा कि आज कौन सी परिस्थिति आ गई कि पहले पार्टी और समाज जाए गर्त में। यह जवाब उनको देना होगा। और विषय मुद्दे का होता है ना, व्यक्ति प्रधान नहीं है, मुद्दा प्रधान है। अगर मेरा रास्ता अगर भटकेगा, मेरा रास्ता गलत होगा, तो समाज हमें ठुकरा देगा। आपने इस मुजफ्फरपुर में बड़े बड़े हस्तियों को देखा धूल धूसरित होते हुए। रघुनाथ पांडे जी की कोई विरासत नहीं बची।
क्योंकि समाज चला गया बीजेपी की तरफ। शाही जी को इसी मुजफ्फरपुर में आप 10,000 वोट पर आते हुए देखे होंगे। 1996 का चुनाव था, हरेंद्र कुमार को 800 वोट आया था 1995 के विधानसभा चुनाव में। और जब लोकसभा 1.5 साल के बाद मिला तो ललितेश्वर प्रसाद शाही, जो महेश प्रसाद सिंह के बाद सबसे बड़े नेता बिहार के थे, भूमिहारों के सबसे सम्मानित, वो जब लड़ने आए तिवारी कांग्रेस से तो ललितेश्वर प्रसाद शाही को मात्र 10,000 वोट आया और 3.25 लाख वोट आया हरेंद्र कुमार को, इसलिए कि समाज उधर करवट ले लिया था। मुद्दा प्रधान होता है, इशू आदमी महत्वपूर्ण नहीं है। बड़े बड़े लोगों की जमानत जब्त देखे होंगे, समाज के रामलखन सिंह यादव, लालू यादव के सामने खड़े हुए, जमानत जब्त हो गई 11 में, लोकसभा में 25,000 वोट आया, बड़े बड़े हस्ती। तो समाज इधर करवट लेता है, राजनीति उधर चलती है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। अगर हम लोगों का मुद्दा गलत होता तो हम लोग रिजेक्ट हो जाते, लेकिन हम लोगों का मुद्दा सही है। जिस मुद्दे को लेकर चले, जो सम्मान देगा उधर हमारा समर्थन मिलेगा, समाज इधर जाएगा। और हम किसी के विरोधी नहीं हैं, किसी के समर्थक नहीं हैं। जो सम्मान देगा उसका हम समर्थन करेंगे। हम अंधभक्ति में नहीं रहेंगे, अंध विरोध में नहीं रहेंगे। तो हमारा ध्येय वाक्य है, यही हमारा पंच लाइन है, यही हमारा आदर्श, यही आदर्श, इन्हीं आदर्शों को लेकर हम चले हैं। तो उसमें अगर मौका दिया है मुकेश सहनी ने नीलाभ को, उसका समर्थन समाज को करना चाहिए, कर भी रहा है, करेगा भी। बाकी देखिए, व्यक्ति कौन कहाँ जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मुद्दा क्या है। इसलिए हम लोग मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। जिस लाइन पर थे स्थापना काल में, उसी लाइन पर आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। बाकी लोग अपना जाने। वहाँ ग्राउंड पर जो है वो नीलाभ कुमार के समर्थन को क्या लग रहा है कि वहाँ के स्थानीय लोग कितना उसके समर्थन आएंगे? लोग समर्थन में हैं और आएंगे भी, उनके बीच में भी हम लोग जाएंगे। आखिर पटना से चल कर मुजफ्फरपुर क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं कि लोगों को समझाएं, हानि लाभ और हार जीत की चिंता से मुक्त होकर के अपनी यूनिटी दिखाइए। लेकिन एक ही इलाके में आप भी जाएंगे, खासतौर से भूमिहार बहुल क्षेत्र में सुरेश शर्मा जी की भी फील्डिंग लगाई जाएगी और आपको भी जाना है वहाँ। अगर किसी दरवाजे पर दोनों आमने सामने मिल गए तो क्या कहा जाएगा? वो प्रणाम पाती करेगा आदमी, और क्या करेगा? प्रणाम पाती होगा, वह विषय नहीं है। विषय है किसी मुजफ्फरपुर से पारू से हमारे विधायक होते थे, इसी मुजफ्फरपुर में साहेबगंज से हमारे विधायक होते थे, इसी मुजफ्फरपुर में कोढ़नी से विधायक होते थे, सकरा से विधायक होते थे जब रिजर्व नहीं था, मुजफ्फरपुर नगर से विधायक होते थे हाल फिलहाल तक, कांटी से विधायक होते थे हाल फिलहाल तक। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारे एमएलए नहीं होते थे। आज क्या कारण है कि बाकी लोगों को हम ताकत दे दिए, एमएलए बना दिए, हमारे लोग कहीं नहीं है। नीलाभ की नज़दीकी लड़ाई किससे मानते हैं आप? नीलाभ कुमार की नज़दीकी लड़ाई किससे मानते हैं? नीलाभ की लड़ाई इनसे, केदार गुप्ता जी से या फिर कुशवाहा जी से? महागठबंधन से है। महागठबंधन से। कौन सा वोट है बीजेपी का, बताइए ना? बीजेपी के पास कौन सा वोट है? भूमिहार छोड़ देगा तो कौन सा वोट बीजेपी को मिलेगा? बीजेपी ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी, ताश का महल है। भूमिहार छोड़ देगा, बीजेपी खत्म हो जाएगी, और उसी दिशा में ये लोग जा रहे हैं। आप बताइए, हम लोगों का जो निर्णय है वो सही है गलत है? बोचहा में बेबी को कौन जिताया था? बेबी के आग्रह पर गांधी मैदान में बोचहा के लोगों का अनशन मैं तोड़वाने गया था, पटना गांधी मैदान में। वहाँ के लोग बेबी को लेकर के चल रहे थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वो निर्दलीय लड़के 22,000 से जीती, 22,500 से, और वही बेबी कुमारी 37,500 से हारी। 25 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च किया, गांव-गांव में लोगों को लगाया, हर जाति वर्ग में लोगों को लगाया, लेकिन बेबी कुमारी 37,500 से हारी। तो मैं बता रहा हूं फिर कि यह समाज जिधर चलेगा, इतना व्यापक सरोकार है, इतना अच्छा संबंध है समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ कि उन लोगों को प्रभावित करने की क्षमता। आप आश्वस्त हैं कि नीलाभ कुमार के समर्थन में जन समर्थन मिलेगा? निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा।
और कुढ़नी में साधु बाबू जीत के दर्ज निर्णय वाला होगी, इतिहास फिर से इतिहास दोहराया जाएगा जी। और हमारी लड़ाई वहाँ नीलाभ की लड़ाई महागठबंधन से है, बीजेपी लड़ाई में कहीं रहेगी ही नहीं। जी चलिए, तो आप कार्यकारी अध्यक्ष को सुन रहे थे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, और कुल मिलाकर के ये कहा गया कि भूमिहार के समर्थन में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है, और कुल मिलाकर के वहाँ का जमीन हकीकत में नंबर 1 पे नीलाभ है, नंबर 2 पे कुशवाहा जी से नज़दीकी लड़ाई है, कांटे का टक्कर है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे।